बेचारा आरिफ, केस दर्ज कर लिया गया। वन विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है और 5-5 धाराओं में कहा है आओ और आकर जवाब दो, कार्यालय में आना पड़ेगा। तिथि भी मुकर्रर कर दी गई और उस नोटिस को सर्व भी करा दिया गया। बताया गया कि यह 5 धाराएं हैं जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 के। इन 5 धाराओं का तुमने उल्लंघन किया है। सारस को पाला कैसे, कैसे उसको अपने घर में रखा, कैसे उस उड़ने वाले पक्षी को तुमने मैगी खिलाया और दाल भात खिलाया, अपने साथ उसे तुमने रखा, अपने साथ सुलाया। जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। यह केस दर्ज कर लिया गया है और आरिफ को 2 तारीख को बुलाया गया है, 2 अप्रैल को। इसके पहले अगर सारस की बात करें तो सारस कई जगह बेचारा यहां से वहां 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। यानी 15 दिन किन्हीं पक्षियों से सारस का मिलना जुलना नहीं होगा। बगल में उसके समाज के तमाम पक्षियां हैं, सारस है, उनसे भी मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह मानव संपर्क में रहा है और प्राकृतिक चीजों को न खा करके दाल भात खाया है, मैगी खाया है। इसलिए 15 दिन क्वारंटाइन, इसकी जांच होगी, उसके बाद इसके समाज से इसको जाति में लिया जाएगा। अभी जात से अलग रहा है। दोस्तों बताते चलें, यह उल्लंघन है, जैसा कि मैंने बताया है। रणबीर मिश्र है और यह है, इनका पद नाम है सहायक वन संरक्षक। यह गौरीगंज अमेठी के इन्होंने दर्ज किया है और यह एसीएफ है। यानी जैसे आप मान लीजिए डीएम है अगर जिले के मुखिया, तो उनके नीचे एडीएम है, तो ये अपने विभाग के एडीएम है। यह प्रदेश वन सेवा के अधिकारी हैं और इन्होंने जो दर्ज किया है वह नोटिस में पढ़ देता हूं और फिर क्वारंटाइन पर भी बात करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि चिड़ियाघर में बंद परिंदा, यह कैसी आजादी, ट्विटर पर तंज किया है। और अब सारस चला गया है कानपुर चिड़ियाघर में। कानपुर चिड़ियाघर के सारस का वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया है, आप खोज करके उसे देख सकते हैं। सारस पक्षी का राज्य पक्षी है, पालने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को यह भी अधिकार नहीं है कि दाना पानी खिलाएगा। और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के जो विहित प्रावधान है यथा संशोधित 2002, इसके तहत न पाला जा सकता है, न खिलाया जा सकता है, न इनका व्यापार किया जा सकता है और न इनकी हत्या की जा सकती है। और यह कुल मिलाकर के 6 अनुसूचियां हैं जिनमें अलग अलग क्राइटेरिया तय की गई है। प्रथम अनुसूची में कौन से जीव जंतु हैं, द्वितीय में कौन से हैं, तृतीय में कौन से हैं, ऐसे ही 6 अनुसूचियां हैं। तो यह पालतू पक्षी नहीं है, सर्वाधिक ऊंचाई वाली उड़ान है और लंबी उड़ान है। तो सारस के बारे में बताया गया है। अब हम उन धाराओं पर चलते हैं और फिर अखिलेश यादव पर भी हम बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि परिंदा चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर सभी राज्यों ने बनाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इधर एक इनसे जवाब तलब किया है कि क्यों न इन परिंदों को, इन जीव जंतुओं को स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने का वह दिया जाए, अवसर दिया जाए, क्योंकि बांध करके ही रखा गया है। अगर सफाई में देखा जाए तो हम तो शेर को और उनको देख करके आए हैं, बंधे हुए हैं। हालांकि एक निश्चित एरिया है जहां वो घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, किंतु शिकार तो नहीं कर सकते। शेर 11 किलो कांधा खाता है, मांस खाता है पड़वे का। पड़वा वो अभी 2 साल से कम का पड़वा रहेगा और उसके मांस का चेक होता है। 11 किलो 2 ठो खाते हैं जो मोटे तगड़े शेर हैं। और वहां के वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि साहब हमारे शेरों के टक्कर के शेर जंगल में भी नहीं मिलेंगे। और यह जंगल सफारी को तो छोड़ दीजिए। अब चलिए 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है और 15 दिन बाद उसे अन्य से मिलवाया जाएगा। यह वहां से गया एक पक्षी बिहार में, वहां से उड़ा, फिर लोगों ने गांव में मिला, बिसैया गांव है, वहां खिलाया पिलाया, फिर वहां से फिर ले गए लोग पकड़ करके, फिर उन्नाव होते हुए अब पहुंच गया है कानपुर। तो कानपुर जो पक्षी बिहार है और जो चिड़ियाघर है वह काफी समृद्ध है, वहां इसको ठीक से रहने होने का। और वहां से उड़ नहीं पाएगा। अब एक चीज और हो गई, वहां से बाहर ही निकल नहीं पाएगा, उसी में रह जाएगा। हो सकता है अपने समाज के लोगों
से इसकी जान पहचान हो और फिर एक इसको जोड़ा भी मिल जाए तो जीवन इसका बदल सकता है। अब रही बात आरिफ का, आरिफ पर नोटिस जारी हुई और नोटिस जारी करके अभी तो यह कम है, क्या करेंगे जानते हैं, एक लुक लगा देंगे। लुक लगाना माने एक ऐसे ही दिमाग लगाते हैं बैठ के। वो दिमाग लगाने वाले कौन है जानते हैं? एसी में बैठे हुए हैं, दिमाग कैसे कैसे लगाएंगे, कैसे करना है, कैसे वोट बैंक सशक्त होगा, कैसे किसी को बदनाम करना है, कैसे किसी को नीचा दिखाना है। उनको पैसे मिलते हैं और बैठ करके दिन भर दिमाग लड़ाते रहते हैं। तो अभी वह दिमाग कम लगाए हैं। बहरहाल वन विभाग जग गया है और 5 धाराओं में यह धाराएं हैं। और क्या लिखा है नोटिस में, इसको मैं बता रहा हूं। लिखा है रणबीर मिश्र सहायक वन संरक्षक केसीएफ है, गौरीगंज या जांच अधिकारी हैं। केस संख्या 14/2022-23, वन अपराध संख्या 14/22-23 और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2002 की धारा 2, 9, 29, 51 और 52 का उल्लंघन करने के कारण यह आरिफ के नाम से नोटिस है। आरिफ के पिता का नाम हिंदू है और यह आरिफ का नाम मुस्लिम है। तो लिखा है कि क्या उल्लंघन करने के कारण अभियुक्त, यानी अब आरिफ अभियुक्त हो गए हैं। अभियुक्त नामजद है, नामजद किया गया है अब अभियुक्त को। इस केस की जांच अधो हस्ताक्षरी द्वारा की जा रही है। अधो हस्ताक्षरी माने रणबीर मिश्र द्वारा की जा रही है। दिनांक 2 अप्रैल 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी अमेठी वन विभाग गौरीगंज में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराएं। रेंजर फला को नोटिस इस आशय से कि वह आरिफ को एक प्रति तामील कराकर और कार्यालय को सूचित करें, सोच समझ तामील कराएं। और रेंजर साहब ने तामील कराया है कि नहीं कराया है, आरिफ इसका जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। मुझे अगर करना होता तो मैं एक पन्ने का उलाट करके लिख करके और उनको वहीं से भेज देता और कहता कि मैं दिनांक कितने को घर पर उपस्थित रहूंगा, कृपया या अपनी सुविधानुसार आप बताएं और आए। तुम्हारा नौकर हूं क्या? मिल गया घायल और तुम भी जानते हो इस बात को, तुम्हें भी पता है। तो आरिफ को जाने की जरूरत नहीं है। मैं सलाह दूंगा आरिफ को कि एक पन्ना लिख करके वह चाहे तो भेज सकते हैं और चाहे तो मौज में जा भी सकते हैं। एक प्रयोग करना है कि ये लोग करते क्या है। तो इस तरह से है। आरिफ को एक और परेशानी बढ़ गई, एक तो मित्र का वियोग और दूसरे यह इनका, यही देखेंगे बस इतना ही। यह पेपर है नीचे और नाप करके 1.5 फीट होगा, यही देखेंगे। अब चलिए एक नया बवाल हो गया। शशांक आ रहा था उधर भुसावल में, तो गुटखा बेच रहा था ट्रेन में, गुटखा, कमला पसंद और पता नहीं कौन कौन। तो उसने रोका और एक वीडियो बनाया, वीडियो बना करके ट्वीट किया रेल मंत्रालय को। और अब आरपीएफ के भुसावल के इंस्पेक्टर साहब का कई बार फोन आया, आओ बयान दर्ज कराओ। जो अब साहब ही तो रहने वाला बरेली शाहजहांपुर का, अब चले महाराष्ट्र में भुसावल में बयान दर्ज कराने। और इसने कहा जा साहब जो हुआ है वही हमारा बयान है, नहीं आना तो पड़ेगा, अगर शिकायत कराया है तो आना तो पड़ेगा। यही है इनका, चलता रहता है। बहरहाल भैया आज सारस के पक्ष में सारस जिंदा है और कानपुर के चिड़ियाघर में उसे क्वारंटाइन करके रखा गया है। आरिफ उधर तड़प रहा है और सारस क्वारंटाइन है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।